हेलो दोस्तों। भारत भारत एक विविध भाषाओं, योग्यताओं, धर्मों, विशेषताओं और अनेक प्रकार की भावनाओं, मान्यताओं, पौराणिक सभ्यताओं का एक प्यारा सा देश है। परंतु भारत एक पहलू से बेहद ही पेचीदा और अनसुलझे रहस्यों से भी भरपूर देश भी है, जिसके रहस्यों को जितना खंगालेंगे उनमें उतनी ही रहस्यात्मकता बढ़ती जाएगी। आपने सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनलों, इंस्टाग्राम, गूगल आदि पर काफ़ी वीडियो भी देखी होंगी इन रहस्यात्मक जगहों के टॉपिक पर। आज हम भी भारत के एक बेहद ही मिस्टीरियस और साफ शब्दों में कहें तो भूतिया जगहों की बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे वह जगह इतनी रहस्य से भरी हुई है और कैसे सरकार और पैरानॉर्मल टीमों ने उसे भूतिया घोषित करा है और इसके पीछे असल वजह क्या है। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए उस रहस्य से भरी भूतिया जगह की बात करते हैं, जिसका नाम है कुलधरा। कुलधरा, जो कि राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गांव पाली के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया था। इस गांव के घरों, गलियों आदि का निर्माण संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति से किया गया था। इस गांव के घरों का निर्माण इस तरह से किया गया था कि राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी में भी घरों में शीतलता का अनुभव रहता है। पूर्णतः ईंटों पत्थरों से बने घरों के साथ साथ कुलधरा की गलियों का निर्माण भी संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति पर किया गया है। कुलधरा के पालीवाल ब्राह्मणों ने खेती पर आश्रित समाज की रचना की और वहाँ की रेगिस्तानी भूमि पर भी सोना उपजाया। यह तो बात हुई कुलधरा के इतिहास के सुनहरे क्षणों की, परंतु अब हम जानेंगे कि कैसे कुलधरा का विनाश हुआ और कैसे कुलधरा का संबंध भूतों की दुनिया से जुड़ा। इसके पीछे की प्रचलित लोक कथा यह है कि कुलधरा बेहद ही संपन्न गांव था, जो कि धन संपन्न और अनाज संपन्न गांव था, क्योंकि यह गांव खेती पर आश्रित था। इस गांव के राजा का जो दीवान था, जो कर वसूली का कार्य किया करता था, वह इस गांव में कर वसूली करने के लिए आया और कर वसूली करते समय कुलधरा गांव के एक बेहद ही खूबसूरत लड़की पर उसकी नज़र पड़ गई। दीवान, जो कि काफ़ी आशिक मिजाज एवं बिगड़ैल किस्म का बंदा था, उसने उस लड़की को अपनाने का सोच लिया और गांव को एक सूचना पत्र पहुंचा दिया कि या तो गांव वाले उस लड़की को दीवान को सौंप दे या फिर राजा के द्वारा आक्रमण का सामना कर ले। अब गांव वालों के सामने एक विपदा भरी बात हो गई थी। एक तरफ पूरा गांव और उसके अस्तित्व की बाजी लगी थी और दूसरी तरफ गांव की बेटी की इज्जत दांव पे लगी थी। फिर उस समय कुलधरा गांव समेत तकरीबन 84 गांव उस समय कुलधरा के मुख्य मंदिर पर वार्तालाप करते हैं, पंचायत बैठाते हैं और पालीवाल ब्राह्मणों ने उस वार्तालाप के बाद, बैठक के बाद यह बात, अपनी जो बात थी वह रखी कि उन्होंने अपने गांव से ऊपर अपने गांव की बेटी की इज्जत को माना और रातों रात पूरा कुलधरा गांव और उसके साथ साथ 84 अन्य गांव ने अपने गांव को खाली करने का फैसला कर दिया। रातों रात सारा कुलधरा गांव वीरान हो गया, परंतु इतिहास के पन्नों पर
कभी उन पालीवाल ब्राह्मणों और उन 84 गांवों के जो आदमी, जो लोग थे, उनको कभी किसी ने देखा हुआ प्रमाणित नहीं किया। गांव को छोड़कर जाने से पहले गांव के लोगों ने गांव को श्राप दिया और कहा कि इस गांव में दोबारा कोई भी घर बस नहीं सकता, और उसके बाद किसी भी तरह से उस गांव में कोई भी अपना घर नहीं बसा सका। दिन में पर्यटन के लिए कुलधरा गांव खुला रहता है, परंतु रात के समय आज भी होने वाली भूतिया घटनाओं की वजह से कुलधरा गांव को सरकार ने अपने अधीन कर लिया है। कहा जाता है कि कुलधरा गांव में औरतों के बात करने की, पायल की, चूड़ियों की आवाज़ आती है, और कुलधरा गांव में आज भी रात को गांववासियों द्वारा बाजार सजाया जाता है। इस बात की खोजबीन करने वाली पैरानॉर्मल टीमों ने भी इन बातों को महसूस करा है और कुलधरा गांव को एक भूतिया जगह प्रमाणित किया है। अभी वह गांव पर्यटन के लिए खुला है, बाकी गवर्नमेंट के रिजॉर्ट में है। अब सच में कुलधरा गांव का रहस्य क्या है यह तो नहीं पता, पर सबूतों, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं, पैरानॉर्मल खोजबीनों और इससे जुड़ी बातों की अगर जानकारी लें तो इस जगह की रहस्यात्मकता जरूर साबित हो जाती है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।